5/10। अब 5 के पहाड़े से 5 5 25, 5 2 10, तो 5/2। इस नंबर को हम 5/2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो Q है वो 2 है और P 5 है। अब एक इसी प्रकार अगर हम उदाहरण लें 10/3, 10/3 में जब 10 को 3 से भाग दिया जाता है, हम ओरली भी दे सकते हैं। 3 3 जा 9, 1 डैश बचा, 0 लगाई, 3 3 जा 9, 3 बार बार आता रहेगा। हम इसको 3.3 के ऊपर लाइन भी लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार एक संख्या ऐसे है जिसमें सपोज 5 डेसिमल 2 1 8 4 7 2 9 1 0 4, इसमें ये नंबर इस प्रकार आता जाएगा, लेकिन रिपीटिंग नहीं है कि एक ही संख्या बार बार आए। इस संख्या को जो इस प्रकार से होती है, इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, हम उनका एक पहचान उनकी ये भी है, जैसे उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, सो। लेकिन वर्गमूल 4 जैसे हम लेते हैं तो 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 बन जाते हैं, तो हम कह देते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 है। ऐसे ही 9 का हम कह सकते हैं 9 का वर्गमूल 3 है। इनको हम प्रमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, डेसिमल आता है, उनको हम अप्रमेय संख्याएं कहते हैं। अब हम आगे इनको, जिनको दशमलव के रूप में जो संख्या बार बार दोहराई जाती है उसको अशांत आवर्ती कहते हैं। जो पूरा पूरा भाग हो जाती है उसको शांत आवर्ती कहते हैं। अब ये हमारा 8 तारीख का काम था, लेकिन उसके बाद 10 तारीख को एक आपको वर्कशीट मिली थी जिसमें हमने प्रमेयकरण करना सीखा था। अब मैं आपको आज प्रमेयकरण के बारे में बताऊंगी कि प्रमेयकरण क्या है। ये अपरिमेय संख्याओं का अपरिमेयकरण होता है। जिस संख्या में हर में नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, ऊपर वाली को अंश। ये तो आप छोटी क्लासेस से जानते ही हैं, इसको अंश और इसको हर। यदि अपरिमेय संख्या हर में होती है तो उसको हम हर से हटा के अंश में लाते हैं। उस विधि को हम प्रमेयकरण की विधि कहते हैं। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको कहा गया था कि 1/√2 का प्रमेयकरण करो। प्रमेयकरण करने के लिए सबसे जो बड़ा मेथड है वो ये है, हर को देखो, हर में है √2। सेम संख्या से आप गुना और भाग करें। केवल नीचे गुना हर को हर √2 से नहीं कर सकते, हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो समझ लो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब √2 को 1 से गुना किया, √2 को √2 से गुना करते हैं, आपको पता है क्या आता है 2। अब ये √2/2 कहता है 1/√2 का प्रमेयकरण। मीन्स हमने हर में से वर्गमूल की संख्या हटा दी, अंश में जा सकती है। अब इसी प्रकार आप अपने आप 1/√3, 1/√7, 1/√5 इनका प्रमेयकरण करके देख सकते हैं। मैं आपको दूसरी संख्या का प्रमेयकरण करना सिखाती हूँ।
जो इसका नेक्स्ट स्टेप में टफ है। जैसे कि आपको 1/2 प्लस वर्गमूल 3 का प्रमेयकरण करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन में प्रमेयकरण करने के लिए फिर हम हर की तरफ ही ध्यान देते हैं। हर में अगर 2 प्लस वर्गमूल 3 है तो इसमें हमें इसकी विपरीत से गुना भाग करना पड़ेगा। मतलब 1/2 प्लस वर्गमूल 3 था, हम इसको गुना भाग करेंगे 2 माइनस वर्गमूल 3 से। मतलब 2/2 माइनस वर्गमूल 3 से ऊपर गुना और 2 माइनस वर्गमूल 3 से नीचे हर गुना। ऊपर तो 1 से गुना करके सेम आएगा 2 माइनस वर्गमूल 3, लेकिन हर में क्या होगा, ये 2 प्लस वर्गमूल 3 है और ये 2 माइनस वर्गमूल 3 है। अब आप 8वीं में याद किए हुए फार्मूले सूत्र याद करो। हम इसको कहते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी को जब गुना करते हैं हम इसको कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए की जगह हमारा 2 है और बी की जगह वर्गमूल 3 है। हम इसको कहेंगे 2 स्क्वायर माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ये 2 माइनस वर्गमूल 3 ऐसे ही रहेगा। अपॉन में 2 का वर्ग कितना होता है 4। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करी 3, तो हमारा आंसर आया 2 माइनस वर्गमूल 3। बटा में 1 आएगा, 1 हम ना भी लिखें तो भी एक ही बात है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है। जैसे -5 अपॉन वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5। इसको हल करने के लिए फिर हम प्रमेयकरण ही करेंगे पिछले क्वेश्चन के जैसे ही सेम। जैसे यहाँ वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 है तो हम वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 से गुना करेंगे और वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 से भाग करेंगे। अब जब हम इसको गुना करेंगे तो हम इसको लिखेंगे -5 और इसको ब्रैकेट में रहने देंगे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। सेम हम इस पे फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी का। अब a की जगह है वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5 का स्क्वायर। यहाँ ऊपर अंश एज इट इज लिखेंगे वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5, बाहर -5 बटा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया 3, वर्गमूल 5 को किया 5। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय हमने देखा कि ये तो -5 इंटू वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5 वैसे ही रहा, लेकिन नीचे छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या माइनस होती है तो माइनस का साइन लगता है, -2 लगेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 5 इंटू वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 5। इसी प्रकार आपको इस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है 1/3 प्लस वर्गमूल 5। तो आप इसका भी प्रमेयकरण कर सकते हैं। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि 1/3 प्लस वर्गमूल 5 है तो आपको इसको 3 माइनस वर्गमूल 5 से गुना और 3 माइनस वर्गमूल 5 से भाग करना पड़ेगा। गुना करके सॉल्व करके आप देखेंगे कि आपका इसका आंसर जो है 3 माइनस वर्गमूल 5/4 आएगा। अब एक क्वेश्चन इसी असाइनमेंट में जो 10 तारीख शुक्रवार को आपको मिली है वो क्वेश्चन है आपका 1/3 माइनस वर्गमूल 2। इसको भी आप अपने आप करके देखेंगे। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगी तो इसमें भी 3 प्लस वर्गमूल 2 से गुना और 3 प्लस वर्गमूल 2 से। ओके, थैंक यू।